नमस्कार। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार आयोजन ये जिला स्तर पर है और सेठ किरोड़ीमल राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये आयोजन है। इसमें लगभग जिला स्तर पर करीब 34 स्कूल भाग ले रहे हैं। यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर एडीसी राहुल नरवाल मौजूद हैं। हम आपको अंदर के दृश्य, अंदर की झलकियाँ दिखाएंगे, किस किस विद्यालय को ये अवार्ड दिया गया है ये भी हम दिखाएंगे। और ख़ास तौर पर एडीसी की तरफ से जो संबोधन किया गया है, यानी मार्गदर्शन किया गया है स्कूलों के मुखियाओं को, प्राचार्यों को, प्रभारियों को, वो भी हम आपको अवगत कराएंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार आयोजन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवार्ड फंक्शन है। और हम ये कह सकते हैं ये हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से ये आयोजन है। लेकिन जो इवैल्यूएशन का काम है वो सबसे कठिन भरा होता है। 68 इवैल्यूएटर्स लगाए टीपीसी ऑफिस ने वेरीफाई करने के लिए, जिसमें सभी ABRCs BRP थे। 68 इवैल्यूएटर के बाद भी एक हमारी 6 मेंबर्स की डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी। उस कमेटी ने दोबारा से फिर रिव्यू किया उनको और फिर लिस्ट को फाइनलाइज किया। तो वास्तव में ये जो 6 मेंबर्स मेरी बाईं तरफ बैठे हैं, काबिले तारीफ काम है इनका, बहुत ही मेहनत भरा काम रहा है पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम का, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम हमारा संपन्न हो पाया। पूरी डीपीसी की टीम, जितने भी APC साहिबान हैं और APC करमवीर जी हैं, इन्होंने कोऑर्डिनेट किया इस पूरी टीम को। और जो DPC रहे हैं इसी कार्यालय में, और मुझे याद है कोविड-19 स्कूल बंद हो गए थे, टीचर से दूर थे, इन्होंने हमारी एक टीम बनाई थी कि हम कैसे उन बच्चों तक, उनके घर तक पहुंच बना सकते हैं अपनी पहुंचाई, उसकी सॉफ्ट कॉपी हर बच्चे तक पहुंचाई। और बहुत ही अच्छा, केवल भिवानी डिस्ट्रिक्ट ने ऐसा काम किया था। तो मैं अभिनंदन चाहूँगा EWO सर का, श्री नरेश मेहता जी मार्गदर्शन करें और मोटिवेट करें हमारे प्रिंसिपल साहब सर। सभी प्रेसिडेंट, टीचर्स और कुछ बच्चे और जो स्वागत गीत गाया, स्पेशली वो बच्चे, उन सबका हार्दिक अभिनंदन और मेरी तरफ से स्वागत के लिए। क्योंकि इस देश में जब भी रेवोल्यूशन या चीज़ें चेंज हुई है तो विद्यालय के थ्रू हुई है। आज मैं खड़ा हूँ या आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं वो विद्यालय के कारण बैठे हुए हैं। तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में जो भी यहाँ पे प्रतिभागी है, जिन्होंने भी अपना प्राइज़ जीता या जो भी पार्टिसिपेट किया, तो उन सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। थोड़ा इससे हट के मैं बात करता हूँ। मैं जब किसी भी विद्यालय में एंट्री करता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, तो मुझे एक मेरे टीचर थे, उनकी बात हमेशा याद आती है कि उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। वो मैं आज सोच ही रहा था, वो आपके साथ साझा करता हूँ। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो जितने भी पांडव थे वो आपस में कहने लग गए कि युधिष्ठिर जी बोले ये युद्ध मैंने जिताया, अर्जुन जी बोले नहीं, मेरी जो विद्या थी उसके कारण जीता, और नकुल सहदेव और भीम। फिर लास्ट में क्या हुआ, कृष्ण जी कहते
कि चलो ये गोपियां हैं अर्जुन और इनको गोपियों को तुमने छोड़ के आना है। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रथ पे बिठा के छोड़ाऊंगा। और कृष्ण जी कहते हैं देखना ध्यान से छोड़ना, वहाँ भील जाति के लोग रहते हैं और ऐसा नहीं है कि मुश्किल होगी तुम्हें, वो अटैक कर सकते हैं तुम पे। तो अर्जुन ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इतना बड़ा युद्ध जिता दिया, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अपनी रथ में फॉर्चूनर में बिठाऊंगा और छोड़ दूँगा। इसी तरह से उन्होंने कहानी प्रेजेंट की थी। तो वो छोड़ने चले गए, वहाँ पे भील ने अटैक कर दिया। कितने ही धनुर्धर थे लेकिन गोपियाँ भगा के ले गए भील। वो वापस आए अर्जुन कृष्ण के पास, तो असहाय से थे, थोड़ी नीचे गर्दन थी। तो कृष्ण जी ने कहा कि क्या हुआ? तो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि मैंने इतना बड़ा युद्ध जिता दिया लेकिन मेरे से ये गोपियाँ नहीं संभली, या भील के लोग मेरे से गोपियाँ छीन के भाग गए। तो कृष्ण जी ने कहा कि तुलसी से क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला भगाए गोपियाँ, क्या अर्जुन क्या बात। तो इसका अर्थ जो टीचर ने मेरे को बताया कि समय से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं होता, अपने आप को अहंकार नहीं करना चाहिए। राजा का बेटा राजा बने ऐसा नहीं है। आज हम आजाद, जरूरी नहीं है कि जो जिस पोजीशन पे है राजा है तो वह अहंकार करके राजा ही बैठा रहेगा। हम आईएएस बन जाते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू हम बिल्कुल अपने आप को अहंकार से भर लेते हैं कि उतना बेहतर रहेगा। ये चीज़ मेरे दिमाग में है। तो मैं ये कहानी अक्सर सोचता हूँ या जहाँ भी जाता हूँ बच्चों को बताता हूँ, या आप जैसे मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे मैं शेयर करता हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का फलसफा यही है कि जितना आप सरल बन के रहो, ये चीज़ आज है कल नहीं रहेगी, आपके साथ आपकी मेमोरीज रहेगी, आपने कितने लोगों की मदद की ये जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जो यहाँ आए और मुझे इतना सम्मान दिया। थैंक यू। उन्हें सभी को बधाई। और ओवरऑल कैटेगरी में मैं, ये कोई फर्स्ट सेकंड नहीं है, ये एक टीम है पूरी। वैसे ही नाम फर्स्ट बुला रहे हैं, 8 की 8 टीमें बराबर हैं, सभी ने 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग हासिल की है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंघानी से जोरदार तालियों से अभिनंदन। ब्लॉक लोहारू सिंघानी की टीम प्रिंसिपल, टीचर और एसएमसी प्रधान के साथ आएगी। ब्लॉक भिवानी स्कूल संगा तैयार रहे, बहुत ही कर्मठ प्राचार्य जी आए हुए हैं, निहाल सिंह जी एवं उनकी टीम। असलवास दुबिया फौरन मंच के पास आ जाएं, और उसके बाद तैयार रहे जीएमएस असलवास दुबिया। एलिमेंट्री कैटेगरी में अनिल कुमार जी आपके हेड हैं। नेक्स्ट है, तालियां जोरदार अभिनंदन। नेक्स्ट तैयार रहे जीएमएस गढ़वा शिवानी ब्लॉक से हैं, जीएमएस मुखिया हैं। और नेक्स्ट श्री जीवान चंद जी प्रशासक हैं और ये नेशनल अवार्डी भी हैं, बहुत ही अच्छे प्रशासक हलवा सिंह। जल्दी से मंच के पास आ जाएं। स्कूल भिवानी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। गर्ल्स स्कूल भिवानी एंड केजी बीवी तोशाम तैयार रहे। वासी कौशिक के नेतृत्व में आपकी टीम। नेक्स्ट विद्यालय तैयार रहे NSN मिडिल स्कूल लोहारू। वंस अगेन राम कुमार जी आपके। GSSS बड़तू चैना अगेन लोहारू ब्लॉक, जोरदार तालियों से अभिनंदन। GMS गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पोखरवास, श्री राम विलास ESHM जुम्पा गलागा। ये हैंड वॉशिंग विद सोप, हैंड वॉशिंग कैटेगरी में
नेक्स्ट हैंड वॉशिंग में है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारू। अगेन इन हैंड वॉशिंग वास्तव में काबिले तारीफ भवानी खेड़ा ब्लॉक एंड थैंक यू बोल रहते हैं विजय प्रभाजी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल NSN मिडिल स्कूल लोहार तैयार रहेगी 9 के बाद। GG++ भिवानी मंचासीन है GG++ भिवानी। उसके बाद GMS ढाणी खुशहाल फौरन मंच के पास आ जाइए। मैडम विजय प्रभा जी। इसके बाद GMS कोई भी स्कूल खड़ा ना रहे, जोरदार तालियों से अभिनंदन। में आपके स्टार रेटिंग है, आपके इंचार्ज जय भगवान जी हैं, मुख्याध्यापक। कि 6 कैटेगरी में स्कूलों को पुरस्कृत किया गया और कोई भी मोटिवेशन हो वो विद्यालय से स्टार्ट होता है। कोई भी बच्चा हो, अगर हम उसको सैनिटेशन और हाइजीन की बात सिखाएंगे तो वो ज़िंदगी भर वो चीज़ें याद रखेगा। तो ये स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार एक IEC एक्टिविटी भी है और मोरल एजुकेशन का भी पार्ट है। क्या पैमाना कैटेगरी रही है सर स्कूलों को चयन करने की? डिफरेंट कैटेगरीज है, हैंड वॉशिंग, टॉयलेट फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो 6 कैटेगरी में ये सारी चीज़ें। जिला स्तर पर ये आयोजन रहा है सर? जी, पूरे स्कूल आए? यस बिल्कुल। क्या इस आगे क्या रहेगा इसको? आगे इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहेगी और ये स्टेट लेवल का SVP है और इस तरह की चीज़ें आगे भी चलती रहेगी। और इसके अलावा अब विद्यालय से निकली हुई लड़ाई अब ये है कि हमें खुद में भी चेंजेस लाने चाहिए। अभी बच्चों में चेंज आ रहे हैं तो हम खुद माता पिता भी सोचें कि सैनिटेशन कितना ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल आगे बढ़ेगा सर ये? बिल्कुल। कितने लगभग स्कूल आए होंगे सर ये 6 कैटेगरी में 34 स्कूल सेलेक्ट हुए थे। क्या कार्यक्रम था, कितने स्कूल थे इसमें, क्या? ये स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर एंड लिटरेसी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने शुरुआत की थी 12 जनवरी 2022 से। और उसके बाद ये पोर्टल के ऊपर नॉमिनेशन ऑनलाइन रहा। पहले स्कूल पे सेल्फ अप्रेजल रहा, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे 34 स्कूल जो है सेलेक्ट हुए अलग अलग कैटेगरी में और उन स्कूलों को जो है हम लोगों ने आज पुरस्कृत किया है। हमारे जो चीफ गेस्ट ADC महोदय ने उनको पुरस्कृत किया है अलग अलग कैटेगरी में। आगे क्या रहेगा? आगे जो ये सेलेक्ट हुए हैं ये अब 5 जुलाई के बाद हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है वो इनको चेक करेगी इन स्कूलों को और इन स्कूलों का इंस्पेक्शन करने के बाद इन स्कूलों में से सेलेक्ट करके स्टेट लेवल में भेजेगी और स्टेट लेवल से बच्चे नेशनल लेवल तक भी ये स्कूल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और एक स्वच्छता का ये अभियान का एक अभिन्न अंग है। मैडम, गांव के स्कूलों में देखा गया पानी की व्यवस्था पूरी साफ नहीं, इसके बारे में क्या? जी, पानी की व्यवस्था का ऐसा है, वैसे हमारे सभी स्कूलों में लगभग स्कूल में पानी की व्यवस्था है और आजकल ऐसा नहीं है कि स्वच्छ पानी नहीं है। जहाँ स्वच्छ पानी नहीं है वहाँ पे हम लोग जो है वाटर को फिल्टर करने के लिए ब्लीचिंग वगैरह भी यूज़ करते हैं। फिर दूसरी बात, आजकल इतनी फैसिलिटी है कि पानी पीने के लिए हम वाटर कूलर्स भी हैं विद्यालय के अंदर और जो है कैंपर भी मंगवा लेते हैं, तो पानी की कहीं असुविधा नहीं है। व्यवस्था अच्छी है लेकिन लाइट नहीं रहती है तो कोई आरोप काम नहीं। अगर लाइट नहीं रहती है तो देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में जनरेटर भी लगे हुए हैं, हर स्कूल में तो नहीं लगे जैसे प्राइमरी स्कूल है, लेकिन ये लाइट के लिए भी हम समय समय पे फ़ोन करते हैं विभाग को और वो भी कोऑपरेट करते हैं। गिगनौर लोहार ब्लॉक से हैं और हमें 2 अवार्ड्स मिले हैं, एक मैनेजमेंट में और एक टॉयलेटरीज में। तो हम ये स्वच्छ भारत पुरस्कार के लिए बहुत ही खुश हुए आज हमारा जो चयन किया गया
और इससे पहले भी 2018 में हमें ये पुरस्कार मिल चुका है। तो अच्छी शुरुआत है, क्योंकि बच्चों से शुरुआत होती है ये, और बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। जो संदेश विद्यालय में होता है वही संदेश बच्चे अपने गांव में भी लेके जाते हैं। अपनी गली मोहल्ला वार्ड्स हैं उन सबको ये लोग स्वच्छ रखते हैं। तो ये मिशन है भारत सरकार का कि विद्यालय से ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो विद्यालय जो है एक सीधा टारगेट होता है गाँव से जुड़ने के लिए। तो बच्चा जो संदेश हमारे स्कूल में था वही अपने गाँव में जाके देते हैं। तो बढ़िया चीज़ है। इसके लिए बहुत बहुत मेरे पूरे स्टाफ को और मेरे पूरे विद्यालय के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हमारे एसएमसी प्रधान मांगेराम जी, विकास जी इकोनॉमिक्स के लेक्चरर, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम है विजय प्रभा, प्राचार्य राजकीय मध्य विद्यालय गिगनौर लोहापुर। जैसा कि आपने जिला स्तर पर जो अभी आयोजन देखा, जिसमें एडीसी राहुल नरवाल मौजूद थे, स्वच्छता पुरस्कार ये आयोजन था। जिला स्तर पर लगभग 34 विद्यालयों ने इसमें भाग लिया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन ताज मोहम्मद के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।